So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is gonna be very interesting reading क्योंकि आज का टॉपिक ऑफ रीडिंग वुड बी कि हाउ वुड यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे और उनकी अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी. वी आर गोइंग टू चेक दिस एंड दिस रीडिंग इज गोना बी लाइक डिटेल्ड वन. तो हम ये चेक करने वाले हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे. गिव मी 2 piles. 1 2. So here are the 2 pile. Intuitively choose the pile जो सी pile आपके attention grab कर रही है. ठीक है, आप नंबर से भी चूज कर सकते हो या जो सी पिक्चर लाइक आपको अच्छी लग रही है आप वो वाली चूज कर सकते हो. ठीक है, या कोशिश करो कि यार नंबर से चूज कर लो. नंबर्स पिक्चर देखकर चूज करो इंट्यूटिवली या नंबर देखकर चूज करो. डोंट गो ऑन अल्फाबेट्स. किसी ने मुझे बोला कि मैम आप अल्फाबेट्स क्यों नहीं देते हो. मैं अल्फाबेट्स इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि अल्फाबेट से इतना एक्यूरेटली नहीं पता चलेगा. अगर आप पैसे पाइल नहीं चूज कर पा रहे तो पाइल 1 और 2 बना लो, उनको शफल करो, कार्ड्स लाइक चिट्स बना लो, उनमें लिखो 1 and 2 एंड फिर उन दोनों चिट्स को डिवाइन को याद करके शफल करो एंड जोन सी चिट आए वो वाली पाइल देख लो. ऐसे करके कोशिश ज़्यादा करो. बट अगर फिर भी आप कहते हो तो A2M यहाँ से ये वाली ले लो पाइल. ठीक है, A2M पाइल 1 ले लो. हाँ, A2M पाइल 1 ले लो और N2Z तक पाइल 2 ले लो. बट आई वुड सजेस्ट कि बाय कार्ड करो, कार्ड से इंट्यूटिवली पिक करो या फिर यू कैन टेक द नंबर्स के थ्रू पाइल मतलब चिट्स शफल करके करो जिसमें तुम नंबर लिख रहे हो पाइल के 1 and 2. तो वैसे करके करने की कोशिश वुड बी ज़्यादा बेटर. ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ लग रही है जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करी है, वेलकम टू योर रीडिंग. पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब भी पर्सन आपसे मिलेंगे ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन परेशान होंगे. ठीक है, इनका साइन कुड बी, ठीक है, इनका साइन कुड बी लियो. ठीक है, मेरे को लियो आ रहा है किसी के लिए क्योंकि यहाँ पर शेड दिख रहा है. ठीक है, तो आई फील लियो हो सकता है इनका साइन और 15 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और ये कुछ अपनी बिलीफ सिस्टम्स को लेकर बहुत ज़्यादा पक्के होंगे. इनका नेचर ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही पुराने थॉट प्रोसेस पे बिलीव नहीं करेंगे. ट्रेडिशनल माइंडसेट के भी होंगे, मॉडर्न माइंडसेट के भी होंगे. बैलेंस होगा इनकी पर्सनालिटी में बट थोड़ा ट्रेडिशनल साइड पे ज़्यादा है. और ये ऐसे पर्सन है जो इनको बचपन से सिखाया गया होगा, ये उस चीज़ को बड़ा अच्छे से फॉलो करते होंगे. अगर पेरेंट्स ने कोई चीज़ सिखाई है तो ये उस चीज़ को बड़े अच्छे से फॉलो करने में बिलीव करेंगे. ठीक है, तो वो चीज़ नज़र आ रही है और ओवरऑल ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है. बट मुझे ये लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन परेशान होंगे जब ये आपसे मिलेंगे. तब ये कुछ अपनी लाइफ में ही बहुत कुछ गो थ्रू कर रहे होंगे, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है. और इनके आसपास ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनमें इंटरेस्टेड होंगे. इफ़ यू आर अ फीमेल एंड लुकिंग फॉर योर मेल पार्टनर, तो मेल स्पाउस मतलब स्पाउस के लिए देख रहे हो तो फिर आपके जो मेल पर्सन होंगे उनके आसपास बहुत सारे फीमेल्स होंगे. वो उनके हो सकता है वो मल्टीपल हो सकता है आपसे पहले भी रिलेशनशिप में हो और उनके आसपास और भी लोग हो जो उनके लिए इंटरेस्टेड हो. वाइस वर्सा कर लेना. ठीक है, अगर मेल हो और यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आपकी जो स्पाउस होगी उसके आसपास बहुत सारे मेल्स होंगे जो हो सकता है वो पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो. मतलब जिस टाइम आप उनसे मिलो तो हो सकता है वो उस टाइम पे रिलेशनशिप में भी हो किसी के साथ एंड मल्टीपल लोग उनमें इंटरेस्टेड होंगे. ठीक है, तो वो चीज़ नज़र आ रही है. एंड ये कुछ चीज़ों को लेकर बंधी भी नज़र आ रही है. ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधी हो सकती है. कुछ चीज़ें जो इनको फोर्स कर रही है कुछ सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए. मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ किसी किसी के लिए आ रहा है. मुझे ये पर्सन शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकती है. योर पर्सन आई फ्यूचर स्पाउस कुड बी इन सम टॉक्सिक रिलेशनशिप और समथिंग. तो वो चीज़ भी नज़र आ रही है. तो किसी किसी के लिए लगा. ठीक है, तो आगे हम टैरो यूज़ करेंगे. आज मुझे ये वाला टैरो डेक यूज़ करने का मन कर रहा है. ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे जो फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, मेरे जो इस वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे कब मिलेंगे. तो पहला कार्ड ही निकला
तो ये जो पर्सन होंगे, मैंने एज आई सेड कि मुझे लग रहा है किसी के लिए पास्ट रिलेशनशिप भी आया है, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इस पर्सन ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ में देखा होगा, तभी शायद ये लाइक अ लॉयन बहुत ज्यादा बोल्ड बने होंगे। इनको अपने हिसाब से चीजें चलाने का शौक होगा, बट ये फिर भी कुछ चीजों से मेरे को बंधे हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखा हो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो आई फील कि इन्होंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखा होगा। एंड हो सकता है कुछ पास्ट रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जब ये आपसे मिले तभी ऑलरेडी अपनी लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से गो थ्रू कर रही हो, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप इनकी लाइफ में चल रहा हो जो अनवांटेड हो, ठीक है। एंड जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका नेचर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, जैसे आई सेड कि वैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बट ये इसमें मुझे स्टक एनर्जी नजर आ रही है कि लाइक ये किसी चीज में स्टक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे तो कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें ऑलरेडी हो जब भी आपसे मिले, एंड उस रिलेशनशिप में बुरी तरह फंसे होंगे, या एक लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी नजर आ रही है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे। एंड जब ये आपसे मिले तो ये बहुत ज्यादा रूडली मिले, आपकी फर्स्ट मीटिंग ज्यादा अच्छी ना हो इस पर्सन के साथ, वो चीज मेरे को नजर आ रही है कि लाइक एक सेंस ऑफ रूडनेस नजर आ रही है। आपको भी लगेगा क्या, मतलब आप भी थोड़ा इस पर्सन को नेगेटिव जज करोगे कि शायद ये पर्सन नेगेटिव है, शायद ये पर्सन, दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन। तो वो चीज नजर आ रही है क्योंकि इस पर्सन के एंड से एक एग्रेसिवनेस नजर आ रही है, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है। हालांकि ये पर्सन थोड़ा अपने आप को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेगा, लाइक दिस पर्सन वोंट बी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू दैट मच, कि ये ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहने में इंटरेस्टेड होंगे। एंड दिस पर्सन इज लाइक कि अपने डिफरेंसेस, लाइक जो भी इनके साथ हुआ है ये शो नहीं करेंगे, बट इनके एटीट्यूड से आपको बहुत कुछ पता चलेगा, लाइक जो इनका नेचर होगा, किसी पे ट्रस्ट ना करना, किसी की बातों में इजीली नहीं आना, तो उस चीज से पता चल रहा है कि ये, एंड दिस पर्सन कुड बी सम, किसी किसी के लिए मेरे को लग रहा है दिस पर्सन कुड बी डांसर, या कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी डांसिंग फील्ड से आ सकते हैं ये पर्सन। तो लाइक इनका डांस प्रोफेशन हो सकता है या समथिंग रिलेटेड टू डांसिंग, बट वट एवर, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, तो वो चीज नजर आ रही है। बट ये पर्सन जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको इनके एंड से बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फील होगी, हो सकता है पहली मीटिंग में आपकी लड़ाई भी हो जाए, तो वो चीज नजर आ रही है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइक थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप होंगे, एंड आपको लाइक डोमिनेट होना पसंद नहीं होगा, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, मेरे पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उन्हें कैसे मिलेंगे, मेरे पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं उनको उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे मिलेंगे। आप वर्क प्लेस में मिल सकते हो इस पर्सन से, वो मुझे चीज नजर आ रही है। मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। हाँ, एज आई सेड मुझे वर्क प्लेस ही सेंस हो रहा था, वर्क प्लेस ही आया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, जजमेंट का कार्ड इनवर्स में किया है। हाँ, जैसे ही आपकी लाइफ में सारी चीजें सॉर्टेड आउट होने लग जाए ना, कि लाइक जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपकी लाइफ में बर्डन रिलीज होने लग जाएगा, एक साइन ये है कि आप भी हो सकता है बहुत ऐसे पास से जा रहे हो जो ठीक ना हो, ठीक है। तो लाइक आपकी भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि जब आप किसी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, मेरे को नजर आ रहे, तो वो चीज नजर आ रही है मुझे। तो मेरे को ये नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन से तब मिलोगे जब आप अपने करियर पे फोकस कर रहे होगे, एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर रहे होगे, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड मेरे को लग रहा है कि um, ये पर्सन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक लाइकिंग आ जाएगी, जब भी ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो इस पर्सन को एक लाइकिंग आएगी आपके लिए, बट मेरे को लग रहा है कि आप इस पर्सन पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, आपका ज्यादा ध्यान नहीं होगा इस पर्सन पे। और लेकिन ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करेंगे, जब भी आप इनसे पहली बार मिलोगे तो थोड़ा ये रूड हो सकते हैं, आपकी और इनकी थोड़ी बातचीत में थोड़ी रूडनेस हो सकती है, किसी किसी के लिए लड़ाई भी नजर आ रही है, बट डिपेंड्स, थोड़ी रूडनेस नजर आ रही है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे लड़ाई होगी, मतलब या तो बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, किसी के लिए बहुत ज्यादा नजर आ रही है या किसी के लिए कम नजर आ रही है, बट कुछ थोड़ा आर्ग्यूमेंट टाइप नजर आ रहा है कि थोड़ी बातचीत ऐसे होगी कि फर्स्ट उसमें ही होगी, बट जैसे भी आप होगे लाइक ये पर्सन आपको पसंद कर लेंगे, लाइक एक पर्सन ऑफ लाइकिंग आ जाएगी, एक सेंस ऑफ लाइकिंग आएगी इस पर्सन को, आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्टेड होंगे, वो चीज नजर आ रही है मुझे। एंड बट मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा फोकस टूवर्ड्स वर्क होगे, आपका इस पर्सन की उस पर ध्यान नहीं होगा, ठीक है। एंड आप लोग वर्क प्लेस पे मेरे को मिलते हुए नजर आ रहे हो, या किसी ऐसे जगह पे मिल रहे हो जहां पर लाइक
पैसों से रिलेटेड काम होता हो, तो मुझे पैसों से रिलेटेड दिख रहा है। कई बैंक जैसी जगह पे मिल सकते हो, या समथिंग समथिंग किसी के लिए आ रहा है। और ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करेंगे, बट आप इस पर्सन को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करोगे। हो सकता है कि आप ज्यादा इस पर्सन को इंपॉर्टेंस ना दो, ज्यादा ध्यान ना दो। बट जैसे ही आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे, तो मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि आप दोनों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। एक पॉजिटिव वे में मेरे को चेंजेस नजर आ रहे हैं आप दोनों की लाइफ में। सडनली स्पेशली इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, तो ये पर्सन आपसे और अट्रैक्ट होंगे। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी पॉजिटिव सेंस में लग रही है। तो मेरे को लग रहा है कि जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे, कुछ किसी के लिए मेरे को कॉमन फ्रेंड्स की भी अभी नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी अगेन मुझे वही नजर आ रही है, थर्ड पार्टी है, तो वही चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड साथ में कोई एक जना दूसरे जने को ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये इनकी भी एनर्जी हो सकती है, बट फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट मीटिंग में आप इस पर्सन को ज्यादा ऑब्जर्व करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, आपकी एनर्जीज को ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। तो वो चीज मेरे को फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। आप ज्यादा उनमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप एक उनको एज अ कैजुअल पर्सन मिलोगे। बट ये पर्सन आपको एक सेंस ऑफ लाइकिंग आएगी। किसी किसी के लिए मेरे को लव एट फर्स्ट साइड भी नजर आ रहा है, तो वो चीज मेरे को फील हो रही है। ठीक है, बट अगर जैसा भी हो, आपका फर्स्ट टाइम में हो सकता थोड़ा हीटेड हो, बट फिर भी इस पर्सन के अंदर एक सेंस ऑफ लाइकिंग होगी आपके लिए, कि ये पर्सन को होगा कि मैं इस पर्सन के बारे में और एक्सप्लोर करूँ, कि वो आप में एक इंटरेस्ट लेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। ड्यू टू आई डोंट नो व्हाई, बट दिस पर्सन वुड बी टेकिंग सम इंटरेस्ट इन यू, कि ये आपसे आकर फर्दर आगे आगे बात करे एंड डिस्कस करे कुछ बात। ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है। किसी की ड्रेस से मेरे को नजर आ रहा है कि आपको इस पर्सन की ड्रेस अट्रैक्टिव लग सकती है, या इस पर्सन को आपकी ड्रेस अट्रैक्टिव लग सकती है, क्योंकि मुझे दो टाइप की एनर्जीज यहाँ पर सेंस हो रही है। कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, आपके पर्सन आपको फर्स्ट टाइम में ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। एंड दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप इस पर्सन को ऑब्जर्व करोगे, आप इनमें इंटरेस्ट लोगे, बट आपकी पर्सन ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो कोई एक ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं लेगा। एक जो दूसरा पर्सन है वो कैजुअली लेगा, एक पर्सन दोनों में से कैजुअली लेगा, ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा मीटिंग को। जब भी आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो ज्यादा सीरियसनेस नहीं लोगे, सीरियसली नहीं लोगे। जस्ट आप बहुत लोगों से मिलते हो, आप वैसे ही लोगे, बट एट लास्ट आप you both would get up get you will end up marrying each other। तो वो चीज नजर आ रही है। एंड ऑल ऑफ अ सडन नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी होगा। तो एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, या तो आप होगे या आपके पर्सन होंगे। बट जो भी इंट्रोवर्ट है वो एकदम ही एक्सप्रेस होगा, लव जो भी है आप दोनों के बीच में, प्यार एकदम ही एक्सप्रेस होगा। एंड यू बोथ वुड एंड अप गेटिंग मैरिड, क्योंकि मेरे को एकदम एक्सप्रेस होते हुए नजर आ रहा है एकदम। तो हाँ, कुछ थर्ड पार्टी जैसे रिलीज होगी तो एकदम आप दोनों के बीच पे कन्फेशन होगा, एंड उसके बाद जल्दी शादी हो जाएगी। तो वो चीज भी नजर आ रही है। बट ओवरऑल ये पर्सन आप में बहुत इंटरेस्ट लेंगे। दिस पर्सन वुड बी वेरी अट्रैक्टेड टू योर लुक्स, वेरी अट्रैक्टेड टू द वे आप बात करते हो, आपके फेस से, आपके फीचर से, आप जैसे ड्रेसिंग सेंस करते हो। ओवरऑल दिस पर्सन वुड बी वेरी अट्रैक्टेड टू, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। वो चीज नजर आ रही है पहली मीटिंग में भी, दो इट वुड बी अ कैजुअल मीटिंग, बट ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करेंगे। आपको लेकर इनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस आएगी। एंड ये पर्सन आपको लेकर ज्यादा इमोशनल होंगे। दिस पर्सन वुड बी वेरी इमोशनल एज कम्पेयर टू यू। आप जितना इमोशनल हो, क्योंकि ये जितना अपने आपको रूड दिखाते हैं उससे ज्यादा ये अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो ये जितना ये दिखाएंगे कि ये रूड है, उससे ज्यादा ये आपके साथ कमिटेड होंगे। जितना ही अपने आप को ऊपर से बहुत ज्यादा रूडनेस आएगी इनके बिहेवियर में, इनके एटीट्यूड में, बट वैसे ये जो पर्सन है, ये पर्सन इज वेरी क्लीन एट हार्ट, वेरी गुड एट हार्ट। तो ये पर्सन ऊपर से रूडनेस दिखाएंगे, बट जब आप दोनों के बीच में सारी चीजें सीरियस होंगी ना, तो ये पर्सन आपके लिए सीरियस भी हो जाएंगे। तो वो चीज नजर आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए कि मेरे
पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा, मेरे पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा, मेरे पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। वेरी मेच्योर एट द टाइम ऑफ लाइक इट्स वेरी इनका जो नेचर होगा लाइक इनका ऐसा नेचर होगा कि जब ये अपने क्लोज वंस के सामने होंगे तो इनको दिस पर्सन कुड बी इंट्यूटिव, टैरो रीडर, साइकिक हो सकते हैं। एंड जब आप इनकी लाइफ में आओ तो मेरे को ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है एंड ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर टावर मूवमेंट नजर आ रहा है। तो ये कार्ड्स अपने आप फ्लिप हुए तो आई वाज जो भी होता है वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और टावर का कार्ड आया एकदम, ये मतलब कार्ड्स ही फ्लिप हो गए नीचे वाले। तो आई सॉ दिस, तो मेरे को लग रहा है कि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होगी आपके आने से। इनको होगा कि ये आपके पास ही रहे, आप इनको हर बार प्रोटेक्ट करते रहो एंड ये आपके सामने अपनी एक इमोशनल साइड लाएंगे जो बहुत ज्यादा चाइल्डिश होगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट साइड होगी और आपको पता चलेगा कि इतने रूड पर्सन के पीछे एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन को एट द सेम टाइम अपना पोजिशन भी मेंटेन करने का शौक है एंड एट द सेम टाइम अपना बचपना दिखाने का भी शौक है। लाइक दिस पर्सन हैज टू साइड्स, एक मेच्योर साइड जिसे सब डील करना होता है, लाइफ को प्रैक्टिकली सोचना होता है, हर चीज को मैच्योर वे में सोचना होता है, अपनी पोजीशन मेंटेन करने का शौक है जैसे इनका नेचर है। ठीक है, चाहे वर्क प्लेस में, अगर वर्क प्लेस में भी ये अच्छी पोजीशन पे हैं, दिस पर्सन को भी लर्नेड, इन्होंने कुछ पीएचडी वगैरह करी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी है, जिस भी फील्ड से होंगे ये अच्छी जगह से होंगे, मतलब इनकी पोजीशन होगी अच्छी, तो ये उस पोजीशन को भी मेंटेन करना जानते हैं। ऑफिस वर्क प्लेस में तो जानते ही हैं, साथ में इनको जब भी ये किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो दिस पर्सन नोज कि इन्हें अपनी कौन सी साइड दिखानी है, इनको रफ वाली साइड दिखानी है या इन्हें अपनी सॉफ्ट वाली साइड दिखानी है, तो वो चीज नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि इनकी एक सॉफ्ट साइड भी होगी जहाँ ये इमोशनली भी बहुत ज्यादा स्टक फील करते हैं। ठीक है, तो इनको पसंद है कि आप इन्हें लाइक पैम्परिंग करो, दिस पर्सन वुड लाइक कि आप इनकी पैम्परिंग करो, आप इनका इमोशनली ध्यान रखो एंड ये आपके सामने वो अपने बच्चे वाली साइड ला सके, लाइक एक चाइल्डिश साइड, एक बच्चे वाली साइड, लाइक इमोशनल साइड ये बेसिकली आपके सामने खोल सके, बिकॉज वो चीज नजर आ रही है इस पर्सन के एंड से। लेट मी सी अनदर डेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। मेरे जिस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। देखो, एज आई सेड कि ये बहुत ज़्यादा कमिटेड टू वर्क होंगे, ये अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे। इनको किसी को, मेरे को डायरी राइटिंग नज़र आ रही है, किसी को डायरी राइटिंग का शौक हो सकता है एंड कोई स्पेक्टिकल्स लगा सकता है एंड कोई यहाँ पर नॉवेल्स भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो या आपके पर्सन को शौक हो सकता है या आपको शौक हो सकता है। बट इस पर्सन को लाइक ओवरऑल आपके साथ फन करने में मजा आएगा, लाइक दिस पर्सन वुड एंजॉय योर कंपनी। इस पर्सन को अच्छा लगेगा कि आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो एंड फन करो। तो ये पर्सन आपके साथ एक पर्सनल स्पेस चाहेंगे एंड लाइक जहाँ आप और ये पर्सन हो। ठीक है, एंड ये हर चीज में अपना बेस्ट करने में बिलीव करते होंगे। ये मेरे को बहुत ज्यादा लर्नेड पर्सन लग रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 बार पढ़ाई से रिलेटेड चीजें आई है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा लर्नेड हो सकते हैं कि लाइक एज आई सेड कि इन्होंने पीएचडी कर रखी हो, तो ये पढ़ाई में इनको बड़ा शौक होगा। लाइक इन्होंने किसी के लिए, मेरे को लग रहा है, साइकोलॉजी भी की हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए कि मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। एज आई सेड रिसर्च, तो मैंने क्या बोला था कि इन्होंने पीएचडी करी होगी तो ये रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं या इन्होंने कुछ ऐसा किया हो। आप दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट होंगे। ठीक है, यू बोथ कुड बी हैविंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करके आगे बढ़ोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, एक दूसरे का सपोर्ट बनोगे जब भी चैलेंजेस आएंगे, तो वो चीज नजर आ रही है। ठीक है, एक हैप्पी मैरिड फैमिली होगी। ठीक है, एक हैप्पीली मैरिड फैमिली नजर आ रही है। यू बोथ कैन सून हैव अ चाइल्ड, मतलब जैसे ही शादी होगी तो जल्दी बेबी की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो ये पर्सन आपको हर बार जब भी आपके अप्स एंड लोज होंगे, लाइक अप्स तो नहीं, जब लोज ज्यादा होंगे तो ये पर्सन हर बार आपके साथ खड़े होंगे, तो वो चीज नजर आ रही है। एक इमोशनल अटैचमेंट नजर आ रहा है इस पर्सन के एंड से, तो दिस पर्सन वुड बी लाइक
हैविंग दिस इमोशनल अटैचमेंट फॉर यू। एज आई सेड कि पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके लिए, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। ऊपर से रूट दिखाएंगे, बट एज आई सेड देखो, इमोशनली कनेक्टेड, मैंने यही बोला था ना कि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड होंगे, तो जो मैं बोल रही हूँ वो बातें सही हो रही है। ये पर्सन आपकी बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं। सम ऑफ यू, आई फील कि आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, एंड देन यू एंड अप गेटिंग मैरिड टू ईच अदर, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, एंड यू कैन सजेस्ट द टॉपिक ऑफ रीडिंग एज वेल। ठीक है, क्या टॉपिक पे रीडिंग करूँ, यू कैन सजेस्ट द टॉपिक ऑफ रीडिंग ऑल्सो। जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं रीडिंग करती जाऊंगी और आगे आने वाली वीडियोस में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। तो जिन्होंने ये पिक्चर चूज करी है पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हाँ, ये पर्सन की लाइफ में ज्यादा लोग नहीं होंगे, मुझे ये चीज नजर आ रही है कि इस पर्सन की लाइफ में ज्यादा लोग नहीं होंगे, वो चीज मेरे को इस पर्सन के एंड से नजर आ रही है। ठीक है, और ये पर्सन कुड बी वेरी स्पिरिचुअल टाइप पर्सन हो सकते हैं, एंड इस पर्सन की लाइफ में ज्यादा लोग नहीं होंगे। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है कि दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी और समथिंग, तो वो चीज मेरे को इस पर्सन के एंड से नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पर ऊपर ऊपर स्टार्स दिख रहे हैं, तो आई फील कि इनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो सकती है। एंड दूसरा, ये थोड़ा बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर सकते हैं, लाइक एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं, तो इनको अपनी बॉडी शो करने का भी शौक हो, लाइक जैसे मसल्स वगैरह दिखाने का शौक हो कि इन्होंने जिमिंग वगैरह कर रखी है, तो इनको थोड़ा वो क्रेज होगा वो चीज शो करने का, कि ये शो करे कि इनको जिम वगैरह कर रखा है, तो इनकी अच्छी खासी बॉडी है, मसल्स है, तो इनको थोड़ा वो शो करने का शौक होगा, ये जो भी पर्सन है, तो वो चीज नजर आ रही है। और इस पर्सन को उम्मीद ये होगी आपसे कि आप हर बार इनके ओपिनियंस की वैल्यू करो, तो दिस पर्सन वुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप इनके ओपिनियंस की वैल्यू करो, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे कब मिलेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। तो योर फ्यूचर स्पाउस कुड बी समवन जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। यू कुड मीट दिस पर्सन क्योंकि आपका एक सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट होगा इस पर्सन के लिए, एंड किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू कैन हैव अ बेबी बिफोर मैरिज, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, तो उसके बाद शादी हो, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे आपके लिए, तो किसी के लिए स्पेसिफिक है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। बट ओवरऑल आप इस पर्सन को तब मिल सकते हो जब आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट पे होगे, लाइक जब आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होगे तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो, जब आप ग्रोथ पे होगा, लाइक आपका करियर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होगा तब आप इस पर्सन से मिल रहे होगे, लाइक करियर में अच्छा कर रहे होगे तब आप कर रहे होगे, क्योंकि मैं अपने देख पा रही हूँ कि आप करियर को अच्छा संभालते हुए मेरे को नजर आ रहे हो। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस के साथ संभालते हुए नजर आ रहे हो, दो आपको थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, बट फिर भी आप कर लेते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा लैक रहता है, तो इस पर्सन के साथ चीजें एंड भी होगी और इस पर्सन से शादी भी होगी। ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है। ओवरऑल आप इस पर्सन को एक वाइफ मटेरियल टाइप लगोगे, एंड किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके स्पाउस को थोड़ा हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी लाइक कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्सन हेल्थ, बट ओवरऑल दिस पर्सन वुड बी सीइंग यू एज हस्बैंड वाइफ मटेरियल, एंड देखो, टेक व्हाट रेजोनेट्स, उससे ज्यादा लेना मत। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता तो लीव दैट पार्ट, तो वो चीज नजर आ रही है। यू बोथ कुड बी चाइल्डहुड फ्रेंड्स, या अगर चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं हो तो मुझे आप दोनों का पास्ट बर्थ कनेक्शन नजर आ रहा है एक दूसरे से, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। ठीक है, कुछ
कुछ पास्ट बर्थ की स्टोरी नजर आ रही है जो आप लोग कंप्लीट करने आए हो, किसी के लिए बड़ा स्ट्रांगली नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक कनेक्शन ऐसे बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल के व्यूअर्स हैं वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया। वही मेरे को नजर आ रहा है कि अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे किसी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से तब मिल सकते हो जब आपका पास्ट रिलेशनशिप, यू कुड मैरी दिस पर्सन, वो चीज तो नजर आ रही है। एक फाइनेंशियली सेटल डाउन होना चाहोगे आप इस पर्सन के साथ, एंड ऑल ऑफ सडन सब कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में होगा आप दोनों के। ये मतलब वो चीज नजर आ रही है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें होगी। एंड किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन से तब मिल सकते हो जब आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से निकल रहे हो, ठीक है। तो दिस पर्सन वुड बी लाइक अ वर्ल्ड टू यू, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन की लाइफ में आने से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एंड आपकी रीडिंग समवॉट पाइल वन से कनेक्ट जैसी है, तो थोड़ा पाइल वन से भी मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, तो यू कैन वॉच पाइल वन एज वेल। तो ये पर्सन वुड भी बहुत धीरे धीरे थोड़ा मैरिज के मामले में हर चीज सोच समझ के करना चाहेंगे। एंड किसी का पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जब आप ओवरकम कर रहे हो, लाइक तब आप मिलो जब आपका पास्ट रिलेशनशिप एंड हो। बट ओवरऑल आप बहुत ज्यादा एक जैसे होगे, आप दोनों के नेचर में बैलेंस होगा, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम लीगल प्रोफेशन, लॉयर, जस्टिस, या फिर कुछ ऐसा मेरे को नजर आ रहा है। कोर्ट बार बार नजर आ रहा है मुझे, तो दैट्स व्हाट आई सी। इस पर्सन में आप देखोगे कि मदरली क्वालिटीज होंगी, लाइक मदरली क्वालिटीज होंगी, बट इस पर्सन की रूट साइड भी बड़ी स्ट्रांग है। तो आप इस पर्सन की रूट साइड को लेकर ज्यादा श्योर नहीं होगे, ठीक है। बट ओवरऑल दिस पर्सन वुड बी अ वेरी ग्रेट पेरेंट, तो वो चीज नजर आ रही है, वेरी ग्रेट पेरेंट नजर आ रही है पर्सन, ठीक है। जहाँ इनको बेबीज की अपब्रिंगिंग करने में बहुत ज्यादा इनका फोकस रहेगा, ये अपने बच्चों के लिए बड़े पॉजिटिव रहेंगे, जो भी पर्सन है आपके पर्सन, ठीक है। तो वो चीज मुझे नजर आ रही है। एंड ये ज्यादा किसी पर इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ये ज्यादा किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत ज्यादा फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पे चलेंगे, लाइक हर चीज को बैलेंस करने में बिलीव करेंगे। टिक फॉर टैक टाइप इनका नेचर हो सकता है कि किसी ने सही किया तो सही, गलत किया तो गलत, तो इनका हर बार ऐसे बैलेंस चल रहा होता होगा कि सही तो सही, गलत तो गलत, ऐसे करके इनका होगा। तो इस चीज में बहुत ज्यादा एडमेंट दिखाई दे रहे हैं। एंड इनके बहुत ज्यादा पास्ट में रिलेशनशिप्स अगेन हुए हो सकते हैं, तो वो चीज नजर आ रही है। हो सकता है किसी के लिए बट ओवरऑल यू बोथ कैन बाय अ न्यू होम, ऐसा हो सकता है शादी से पहले किसी के लिए यू बोथ कैन बाय अ न्यू होम। एंड किसी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज से पहले ही बेबी हो जाएगा, तो आफ्टर मैरिज यू बोथ वुड गेट मैरिड, एंड सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। एंड फिर ये आपके घर में लाइक बेबी लेकर आएंगे एंड स्टफ, वो चीज मेरे को थोड़ी किसी के लिए नजर आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, इंट्यूटिवली मेरे को ऐसा लग रहा है कि इफ दिस इज अ सेकेंड मैरिज, ठीक है, इफ आपकी हो सकता है सेकेंड मैरिज हो किसी के लिए, ठीक है, जितना रेजनेट करे उतना लेना। अगर आप इस पर्सन के साथ सेकेंड मैरिज कर रहे हो तो इनको ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज से एक बेबी हो सकता है, तो वो बेबी अपने साथ लेकर आएंगे, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। क्योंकि आई कैन सी अ बेबी बिफोर मैरिज, आई कैन सी, किसी आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, बट किसी के लिए बड़ा बिफोर मैरिज दिख रहा है, तो ऑलरेडी बेबी एक हो सकता है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। तो यू किसी किसी के लिए अब लेना उतना जितना रेजनेट करे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज आती है, तो जितना फील होता है फिर हम उस हिसाब से बताती हूँ कि अगेन वो पर्सनलाइज रीडिंग में पता चलेगा। बट ओवरऑल दिस पर्सन वुड बी वेरी इमोशनल, अपनी फैमिली के लिए बड़ी इमोशनल होगी, बट एट द सेम टाइम वेरी टफ फॉर द आउटर वर्ल्ड, लाइक इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि अगेन इनके एक्सपीरियंसेस होंगे, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड किसी के लिए अगर मुझे सेकंड मैरिज नजर आ रही है, तो दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम पेनफुल एंडिंग विद देयर फर्स्ट हस्बैंड, और कुछ ऐसा नजर आ रहा है। और वो पर्सन इनको थोड़ा दैट इनका फर्स्ट जो भी स्पाउस होगा वो ठीक नहीं होगा, तो वो चीज मेरे को थोड़ी नजर आ रही है किसी किसी के लिए। अगर आप वो हो, और अगर आप सिंगल, अगर आपकी अभी इफ यू आर अनमैरिड, ठीक है, तो अनमैरिड हो तो ये चीज नजर आ रही है कि दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम टॉक्सिक रिलेशनशिप और समथिंग, तो वो चीज मेरे को इस पर्सन के एंड से नजर आ रही है।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए कि मेरे ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज्यादा लस्ट की एनर्जीज होगी क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है इनवर्स में। तो आई फील कि ये पर्सन पहले तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स ये ज्यादा इजीली शेयर ना करे आपसे, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट नजर आ रहे हैं, लाइक आप इस पर्सन के आगे ज्यादा इनिशिएटिव लोगे आगे आपका रिलेशन बढ़ाने में, बट ये पर्सन ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप दोनों के रिलेशन को लेकर। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज कुछ पास्ट इनका है जिसकी वजह से दिस पर्सन डजंट वांट टू ट्रस्ट और दिस पर्सन डजंट वांट टू शेयर देयर इनसिक्योरिटीज विद यू। तो वो चीज नजर आ रही है क्योंकि ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। दिस पर्सन डजंट वांट टू शो देमसेल्व्स वीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है और आपके एंड से ज्यादा मेरे को इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बट ऑब्स्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं आप दोनों के एंड से, मुझे ऑब्स्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी, सम थर्ड पर्सन, बट ओवरऑल यू बोथ विल गेट अप, लाइक एंड अप मैरिंग ईच अदर। एंड स्टार का कार्ड क्यों है? तो ये पर्सन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आप डिजायर करते हो, ठीक है। बट इनके अंदर एक डिफेंसिवनेस होगी जो इनको बहुत ज्यादा रूड बनाएगी, अगेन बिकॉज इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव होगी। एट फर्स्ट टाइम जब आप इस पर्सन से मिलो तब ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज को लेकर बहुत ज्यादा डिफेंसिव होगी। ये पर्सन ज्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगी, अपनी रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव होगी, लाइक दिस पर्सन वोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली। इनका फंडा क्लियर होगा कि किसी ने सही किया तो मैं सही करूंगी, गलत किया तो मैं गलत करूंगी, तो वैसे करके इनका थोड़ा होगा। बट लाइक जो भी इनके साथ ट्रू इमोशंस दिखाएगा ये उस पर्सन की रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स करेगी, बट लाइक इनके एंड से मुझे ज्यादा इजीली ट्रस्ट किसी के लिए नहीं आ रहा है। एक टाइम के बाद आप इस पर्सन के साथ फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बिकॉज शुरू में आप जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे तो थोड़ा टाइम आपका रिलेशन चलेगा, तो एक लेवल के बाद आपके एंड से फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि आप इस पर्सन से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ये पर्सन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देती है, ये पर्सन कुछ रिस्पॉन्स ही शो नहीं करती है, ये हर बार टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहती है, लाइक ये पर्सन हर बार कंफ्यूज रहती है, कुछ आपको सिग्नल्स इन देती है, तो सारा इंटरेस्ट आप ही शो कर रहे हो, इनके एंड से कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज जस्ट बिकॉज इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे तो ये लाइक किसी पे ट्रस्ट करना नहीं समझेगी। दिस पर्सन वुड बी हैविंग सम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ठीक है। हालांकि ये पर्सन इज अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, ठीक है। ये थोड़ी पर्सन मैनिपुलेटिव है, किसी के लिए मुझे मैनिपुलेशन आ रही है एंड किसी के लिए मुझे बहुत अच्छी मैनिफेस्टर आ रही है कि लाइक दिस पर्सन ये चाह रही होगी कि बिल्कुल इनको आप जैसा कोई अच्छा फ्यूचर स्पाउस मिले, इनका डिजायर होगा, बट ये मैनिफेस्ट भी करती होगी अपने फ्यूचर हस्बैंड को, जो भी आपकी फ्यूचर स्पाउस है, कि लाइक इमेजिन करना फ्यूचर स्पाउस साथ में है एंड मैनिफेस्टेशन की एक अच्छा फ्यूचर स्पाउस मिले तब आप इन्हें मिलोगे। बट किसी किसी के लिए मुझे एंड से थोड़ा मैनिपुलेशन भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन आपको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते। टेक वट एवर रेजनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज आ रही है मुझे। फाइल 1 के लिए भी आई थी, फाइल 2 के लिए ज्यादा ही मल्टीपल एनर्जीज है, तो टेक वट एवर रेजनेट्स विद यू, ठीक है। वो चीज नजर आ रही है मुझे। और दूसरा, इस पर्सन के एंड से एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी भी नजर आ रही है कि दिस पर्सन वुड बी, इस पर्सन को पता होगा कि आपको कंट्रोल कैसे करना है, ये आपके थोड़े वीक पॉइंट्स पे क्लिक करेगी, थोड़ा ऐसे मेरे को नजर आ रहा है कि जान की ये थोड़ा रिस्पॉन्स ना देकर आपको हर बार दिखाएगी कि ये स्टक है जबकि स्टक नहीं होगी। तो वो चीज मेरे को नजर आ रहा है कि आपको स्टक कर देगी थोड़ा, क्योंकि मेरे को इनके एंड से वो चीज नजर आ रही है कि थोड़ी मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है। अगेन एम्परर इनवर्स है तो इनके एंड से मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इनवर्स है, तो वो चीज नजर आ रही है कि ये थोड़ी लाइक ये पर्सन रिलेशनशिप वाइज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी, तो ये थोड़ा आपके साथ गेम्स खेल सकती है कि लाइक आपको पर्पसली इग्नोर करे, थोड़ा गेम्स लाइक पर्पसली दिस पर्सन वुड बी शोइंग इग्नोरेंस टुवर्ड्स यू। तो जब भी आप इनसे फर्स्ट टाइम मीटिंग करो तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जानबूझ के आपको इग्नोर करेगी एंड अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगी, जहां भी जाएगी तो ये अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगी। अपनी लुक्स को ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी, अपने लुक्स को लेकर, अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर दिस पर्सन वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। बट ये पर्सन आपको अपने एंड से इग्नोरेंस दिखाएगी, लाइक दिस पर्सन वुड शो कि ये आपको इग्नोर करेगी बहुत ज्यादा, कि जान के पर्पसली हार्ड टू प्ले कार्ड खेलेगी, जैसे हार्ड टू गेट, सॉरी हार्ड टू प्ले कह रही हूँ, हार्ड टू, मैंने अगेन वही अपने आप बोला, तो प्ले तो मैंने जैसे बोला कि ये थोड़ा प्ले कर सकती है आपके साथ, ये पर्सन जो भी है ये थोड़ा प्ले कर सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड टू गेट खेलेंगे। हार्ड टू गेट, व्हाट आई मीन बाय सेइंग हार्ड टू गेट इज लाइक ये पर्सन पर्पसली आपको थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आपके मैसेजेस को इग्नोर करेंगे, देखेंगे नहीं,
और देख भी लिया तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ज़्यादा अच्छे से, लाइक वो चीज़ इस पर्सन के एंड से नज़र आ रही है। थोड़ा आधा अधूरा रिस्पॉन्स करेंगे कि आप इस पर्सन के पीछे थोड़ा आओ, लाइक आप इजीली अवेलेबल नहीं हो, ये हर बार लाइक ऐसे शो करेंगे कि दिस पर्सन इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर यू, थोड़ा ये नजर आ रहा है। थोड़ा रिस्क लेंगे आपके एंड से, ठीक है, बट एट टाइम्स आपको हर बार ये शो करेंगे कि दे आर दी पर्सन, ठीक है, जिनसे आपको मैरिज करनी चाहिए। लाइक दिस पर्सन वुड बी शोइंग कि ये हर बार आपको सपोर्ट करने आएंगे जब भी आपको जरूरत होगी, तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है। ओवरऑल ये पर्सन थोड़ा ऐसे है कि ये थोड़ा फाइनेंशियली देखेंगे कि इनका हस्बैंड या स्पाउस जो भी है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो वो सब देख कर ही ये पर्सन वुड बी इंटरेस्टेड कि शादी करें। लाइक सब कुछ ओवरऑल देखकर कि जो इनकी नीड्स को पूरा कर सके, लाइक जो भी जैसे इनको कोई भी चीज़ पसंद है तो वो इनका जो स्पाउस है वो इनकी नीड्स को पूरा कर सके, तो ये वो सारी चीज़ें देखकर आगे स्टेप लेंगे, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। आप इनके लिए बहुत एफर्ट्स करोगे बट ये पर्पसली शायद आपके एफर्ट्स को इग्नोर करेगी, वही हार्ड टू गेट प्ले करेगी। ये पर्सन जो भी है ये थोड़ा हार्ड टू गेट प्ले करेंगे। एंड मेरे को लग रहा है कि आपकी बॉन्ड में आगे बहुत ज़्यादा डिले नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले हो सकती है। वो चीज़ मेरे को नज़र आ रहा है कि मैरिज ज़्यादा इजीली नहीं होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि ये पर्सन थोड़ी अपनी इंपॉर्टेंस शो करेंगे, तो इस पर्सन के साथ थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा। यूनिवर्स प्लीज फाइल टू के फ्यूचर स्पाउस के बारे में विश कार्ड, तो जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही होगा। यूनिवर्स फाइल टू के फ्यूचर स्पाउस के बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि वो कैसे मिलेंगे। देखो जितना रेजनेट करे उतना ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज आ रही थी, आई वॉज गेटिंग मल्टीपल एनर्जीज, ठीक है। तो ब्रेकिंग, तो ये अगर किसी का फर्स्ट मैरिज का, अगेन मुझे किसी का फर्स्ट मैरिज का आ रहा है या फिर कोई रिलेशनशिप का आ रहा है, तो जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो ये जो स्टकनेस होगी वो स्टकनेस को ब्रेक करके आपकी तरफ आएगी। ये पर्सन कुड बी वर्क एकोलिक, ये अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं, इनको स्पेक्टिकल्स लगा हो सकता है, एंड ये थोड़ा अपने आप को इनोसेंट दिखाने में बिलीव करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा साइलेंट रहते हो, ये ज़्यादा बोलते ना हो, दिस पर्सन कुड बी लाइक अ साइलेंट ऑब्जर्वर, ठीक है, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। और इस पर्सन को होगा कि इस पर्सन थोड़ा आपको अपने हिसाब से चलाए, ठीक है। हीलिंग, तो इस पर्सन का कुछ पास्ट हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो इनका। दिस पर्सन वुड बी वेरी एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है अगेन, क्योंकि इनको बार बार चोट लगती है मेरे को नज़र आई, तो आई फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे रिलेशनशिप के मामले में, और ऊपर से नेवर गिव अप का कार्ड आया, तो इस पर्सन ने कभी ये आप पे गिव अप नहीं करेंगे, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। जब आपसे शादी हो जाएगी ना उसके बाद ये पर्सन आपके साथ ठीक रहेंगे, बट शादी से पहले ये थोड़ा आपके साथ हार्ड टू गेट खेलेंगे, थोड़ा शो करेंगे कि दे कैन मैरी समवन एल्स, एंड थोड़ा अपना जान के आपके मैसेजेस का रिप्लाई लेट करेंगे, जान के आपसे बात नहीं करेंगे, जान के आपको इग्नोर करेंगे, तो वो सारी चीजें नजर आ रही है। एंड दिस पर्सन डजंट वांट कि आपको ये सारी बातें पता चले जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन जब इनको लगेगा ना कि बात हाथ से निकल गई, ठीक है, लेट मी टेल यू, जब इस पर्सन को लगेगा कि बात हाथ से निकल गई, अब आप नहीं सुनोगे, तब ये पर्सन थोड़ा लो टोन पे आ जाएंगे, तब ये पर्सन एकदम रिएक्शन इनका लो हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, कि लाइक थोड़ा जैसे ये हार्ड टू गेट खेलेंगे वो थोड़ा कम हो जाएगा, जब इनको लगेगा कि अब इससे ज्यादा आप नहीं सुनने वाले, आपकी पेशेंस खत्म होगी, तब ये पर्सन थोड़ा आगे बढ़ के आएंगे। एंड आप लोग कॉमन फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है या वर्क प्लेस में मिल सकते हो, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। ये पर्सन एट टाइम्स आपको किसी के साथ जाकर जेलस फील करवाएगी, दे आर विद समवन, थोड़ा किसी के क्लोज आकर ही आपको जान के जेलस फील करवाए, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। आप दोनों साथ में किसी कॉमन फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे जा सकते हो या घूमने जा सकते हो, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। सर्च, तो कुछ ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ पता करने की कोशिश करेगी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ के हो, आप कितने आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, तो ये सब सोच समझ के आपसे मैरिज करेगी, ये जो भी पर्सन है आपके, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है इस पर्सन के एंड से। अगेन आई सेड कॉमन फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, तो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, वही चीज़ मेरे को नज़र आई थी। एंड रात को लेट नाइट एक दूसरे को टेक्सटिंग कर सकते हो, एक दूसरे से बात करते हो सकते हो, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। एंड दिस पर्सन वुड बी लाइक, आपको इस पर्सन को देख कर बहुत ज़्यादा नर्वस फील होगा, तो ये जब भी पर्सन आपके आसपास होगी तो यू वुड फील नर्वस, ठीक है। आप मेरे को इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा कमिटेड नज़र आ रहे हो, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है।
आप लोग सोशल मीडिया से भी मिल सकते हो, किसी के लिए मुझे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा है। अगेन आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करते हुए मेरे को नजर आ रहे हो, तो वो चीज़ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फाइल टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। योर कमेंट्स आर अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। एक कार्ड और आया, तो ये पर्सन अपने बारे में बहुत चीजें हाइड करेगी, तो आपको बहुत चीजें इस पर्सन के बारे में नहीं पता होगी, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इस पर्सन के बारे में पूरा एक्सप्लोर कर लो। एज आई सेड कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट होगी, ठीक है। स्मार्ट का कार्ड आया है यहाँ पर, तो एंड ऑफ द डेक, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट होगी, तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बहुत लोगों के लिए आ रही है, बट अगेन यू वुड हैव अ हैप्पी फैमिली विद दिस पर्सन, तो वो चीज नजर आ रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फाइल टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन सजेस्ट द टॉपिक ऑफ रीडिंग एज वेल, एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है। एंड यार तुम सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतने लोग वीडियो देखते हैं, मैं तुम्हें एनालिटिक्स दिखा दूँ, तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। मेजोरिटी जितने देखते हैं ना, तुम सब्सक्राइब नहीं करते, फिर ऐसे मोटिवेशन नहीं आता ना। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि तुम मोटिवेट करो, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम मोटिवेट तो करो यार, कि तुम सपोर्ट कर रहे हो। तुम मुझे सपोर्ट कैसे करोगे जब तुम सब्सक्राइब करोगे? मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो मेरे को भी मेरे सब्सक्राइबर सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी फैमिली की तरह मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तुम सपोर्ट तो करो, तुम सपोर्ट ही नहीं करते। तुम आज ज्यादा तो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, एंड तुम रेगुलर व्यूअर हो मेरे चैनल के, फिर भी तुम सब्सक्राइब नहीं करते, तो गलत बात है ना। फिर मेरा भी मोटिवेशन डाउन जाता है। तो इट्स लाइक कि थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा मोटिवेट करो, कमेंट्स करो। जब तुम कमेंट्स करते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, माइट भी मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ या मैं लेट रिप्लाई करूँ, बट मैं देख लेती हूँ, मेरे दूसरे अकाउंट से मैं चेक कर लेती हूँ, देखती हूँ कमेंट्स। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मेन अकाउंट में लॉग इन नहीं किया होता, तो रिप्लाई तभी करती हूँ मैं जब मेन अकाउंट में लॉग इन करती हूँ, तो थोड़ा लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, बट आई रिप्लाई। मैं देखती हूँ, सारे कमेंट्स देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि जब तुम बड़े प्यार से दी बोलते हो, बिल्कुल एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, लाइक हक से हर चीज बोलते हो, तो इट फील्स वेरी गुड कि लाइक अ फैमिली। तो वो चीज, वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, लाइक दैट। वो बॉन्ड जो अपनापन आता है ना, वो बहुत स्वीट लगता है, तो इसलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है। बाय।